यस लिख दें, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सफलता चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाधाओं पर नहीं। प्रॉब्लम्स पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं और सक्सेस के जो मूल मंत्र हैं उन पर ध्यान कम देते हैं। इसी वजह से सफलता थोड़ी दूर नजर आती है। सफलता पाना है तो अपने टारगेट को फोकस रखो, तरीके से तैयारी करो, फोकस तैयारी करो और रेगुलर पढ़ते रहो, आपको मिल जाएगी। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि सक्सेस इज वन टाइम प्रोसेस, नहीं है। आपको लगातार मेहनत करना है, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है। आपको भरा हुआ घड़ा तभी नजर आएगा जब आप बूंद बूंद डाल के पढ़ोगे। तो यही सबसे अच्छी चीज है कि एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का फर्क सिर्फ इतना है कि एजुकेशन सिर्फ ये है कि रैंडम कुछ भी पढ़ना। आप किसी भी एजुकेशन को किसी भी तरह से तोल सकते हो, जैसे कि आज आप कुछ पढ़ रहे हो, कल कुछ पढ़ रहे हो, बस कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बाहरी नॉलेज है बट एग्जाम निकालने की नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट क्वालिटी एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन में आप उस कंटेंट को पढ़ते हो जो आपके लिए रिलेवेंट है। पढ़ने के लिए कितनी सारी चीजें हैं भाई। आज मैं अगर पढ़ने बैठूं मैथ के अलावा तो मुझे पास हजारों चीजें मिल जाएंगी मुझे, बट मेरा फोकस यही है कि मैं मैथ्स में क्या बेटर कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस यही खास बात आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आप पढ़ाई कर तो रहे हो, तरीके से करो, फोकस्ड करो। 6 महीने अगर तुमने मन लगाकर मेहनत कर ली ना, मैं आज भी बोलता हूं, 6 महीने अगर तुमने मन लगाकर मेहनत कर ली ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। सोचो आप, ओनली 6 मंथ अपने आप को दे दो, अपने आप को झोंक दो, अपने आप को अटेंटिव रख लो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान होता तो सब बच्चे ना पढ़ लेते, लेकिन कर सकते हो आप, इतना मुझे पता है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस की हमने चर्चा भी करी। कल हमने फॉर्मूलाज भी फॉर प्रॉफिट लॉस के लिखाए। कल हमने ये भी जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट होता है। आप कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट होता है। हाँ ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो होता है आपका सीपी पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। हमने कल बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी है और कल हमने ये भी सीखा है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 37.5% का आपका प्रॉफिट है तो आप एसपी और सीपी का रेशो क्या लिखेंगे, या सीपी और एसपी का रेशो क्या लिखेंगे, आप ये बता सकते हैं तो बताओ। हाँ, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आपका 41.2/3% का अगर लॉस है तो आप सीपी और एसपी का रेशो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बुरी परसेंटेज है, यहां रेशो ही चलता है। तो हमेशा मान के आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो आप जानते हैं कि 37.5 जो होता है वो 3/8 होता है सर। अब 3/8 अगर ये होता है तो 8 अगर आपका सीपी है और 3 का आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो 11 आपका एसपी हो गया, 8:11। ये आपके सीपी और एसपी का रेशो हो गया। इसी प्रकार 41/2/3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 120 और 125, 125/300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 और 12, 5/12, तो 12 आपका सीपी है, 5 का लॉस हो गया, यानी कि कितना हो गया 7, 12:7। शिवराज कह रहा है सर वैकेंसी आएगी कि नहीं। शिवराज अब फिर से तुम उसी काम पर फोकस करने लग गए हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। शिवराज आप मुझे ये बताएंगे, आपके मन से जवाब आनी चाहिए कि आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में प्रिपरेशन करना है। आज इस सवाल का जवाब आप मेरे से पूछ रहे हो, जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स सवाल है, अपरंपरागत सवाल है, क्योंकि इसका रिजल्ट या फ्यूचर हमें नहीं पता इस सवाल का, कि कल आ जाए, परसों आ जाए, कल भी आ जाए, आज रात को भी आ जाए, हो सकता है 3 घंटे बाद आ जाए। बट मैं इस पे क्यों विचार करूं जब ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, ऐसा पढ़ाऊं आपके पेपर में आए, आपका पेपर जब भी आए आपका पेपर निकले, ये कंट्रोल में हमारे है। लेकिन आप में अभी भी थोड़ी सी बुद्धि की कमी हो जाती है। ये लीजिए, आगे हम बात करते हैं। और ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, अच्छा लगा मेरे को। आपने आपने ये निकाल भी लिया, रेशो मेथड से आपने एसपीसीपी का रेशो निकालना सीख लिया। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आई ना। यहां से परसेंटेज पढ़ने का फायदा यही हुआ है अपन को कि हम ये निकालना सीख गए कि रेशो कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एसपी अगर सीपी से ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ये आप लोगों को पता है।
लाभ होगा, और अगर आपका सीपी जो है वो एसपी से ज्यादा होगा तो आपकी हानि होगी, ये भी आपको पता है। अब लाभ हानि का देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि मान लो कोई 5 वस्तु आप खरीद कर लाए हो, 5 वस्तु आपने खरीदी मान लो 100 रुपए की, और एक वस्तु बेच रहे हो 25 रुपए में। तो आप मुझे बताओ कि यहां प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहले तो ये बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने परसेंटेज नहीं पूछा है आपसे, है ना, तो आप सोची भी मत जवाब देने का, आपसे जो पूछा गया है उसी का जवाब आप दें कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बोलिए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आंसर की वेट करता हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। अमित बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा, रंजना बोल रही है लॉस होगा, सुब्रत बोल रहा है लॉस होगा, अमित बोल रहा है प्रॉफिट होगा, शुभा बोल रही है प्रॉफिट होगा, और मनीष प्रॉफिट होगा, दिलकुश प्रॉफिट होगा। भाई बहुत सारे बच्चे प्रॉफिट बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे लॉस बोल रहे हैं। कहानी बस सिंपल है डियर, आइए समझते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका पता कैसे चलेगा। अगर मान लो आपने कोई 5 वस्तुएं खरीदी हैं 100 रुपए में, आप मेरे को ये बताओ, अगर आप कोई दुकानदार हो, आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। आप अपना प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करोगे कि अगर आप 5 वस्तुएं खरीद रहे हो और एक वस्तु 20-25 रुपए में बेच रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि क्वांटिटी सेम कर ही प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। क्वांटिटी सेम होगी तभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे आप। तो ये बहुत बड़ा नोट है, आप इसे जरूर लिख लें और स्टार बना लें, क्योंकि क्वांटिटी जब तक सेम नहीं है। अब क्वांटिटी कैसे सर, या तो आप दो काम कर सकते हो कि 5 वस्तु 100 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु कितने रुपए में, एक वस्तु 20 रुपए में खरीदी, और एक वस्तु कितने में बेच रहा है, 25 रुपए में बेच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 रुपए पर वस्तु प्रॉफिट हो रहा है। भाई जो प्रॉफिट है वो क्या है, 5 रुपए एक वस्तु पर है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, यानी कि 5 वस्तु खरीदी 5 ही बेचो, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपए में 5 खरीदी थी और एक 25 में बेच रहा हूं, तो 125 में 5 बेचूंगा, तो 25 रुपए का आ गया। ये हो गया ओवरऑल। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप करना है कैलकुलेट। हाँ, परसेंटेज प्रॉफिट में फर्क आएगा क्या, चेक करके बताओ। तो परसेंटेज प्रॉफिट ये कहोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, तो 1/4 आ रहा है, और 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, 1/4 आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर क्वांटिटी हम सेम करते हैं, बात को सुनना और बहुत गहराई वाली बात है, अगर क्वांटिटी हम सेम करते हैं तो प्रॉफिट तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु पर, 5 वस्तु पर, 10 वस्तु पर अलग अलग प्रॉफिट बन सकता है, बट परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस विल बी इक्वल फॉर ऑल द केसेस। मतलब क्वांटिटी चाहे चेंज भी होगी तो भी आपके परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बराबर रहेंगे। आप यहां उसका प्रूफ आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए। सो यहां हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट चेंज है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, बट परसेंटेज प्रॉफिट सेम है। यहां 5 का प्रॉफिट है 20 के रेस्पेक्ट में, उसका सीपी यही है, तो ये 25% का हो गया। इसी प्रकार यहां पर भी आप परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर 25 का प्रॉफिट है 100 के रेस्पेक्ट में, यहां पर भी 25% आ गया। तो क्वांटिटी शुड बी सेम। बात समझ में आ गई है तो बताएं। ओके, चलिए, क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आइए अब क्वेश्चन कैसा बनता है जरा देखेंगे।
10 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के सीपी के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कुछ भी होगा तो बताओ। आप जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ समझने की बात है और आप लोग सभी को समझाना मेरा काम है। हाँ, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं आपने कितनी वस्तुएं बेची बताओ जरा। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि 10 वस्तुएं बेचने पर, तो अगर आप 10 वस्तुएं बेच रहे हो तो 10 ही आपको खरीदी होंगी, क्योंकि जितनी खरीदोगे उतनी ही बेचोगे और उसी के बिहाफ पर प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना है? 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट है। तो यहां सीपी आ जाएगा 13 सीपी बराबर 10 एसपी। सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है वो 10/13। कितने का प्रॉफिट है? 3 का। 10 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन से ही आपको चीजें और भी सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन पहले आपको क्या समझना है वो जरा समझिए मेरे साथ। दोबारा से समझने की कोशिश करना, दोबारा से रिपीट होगा। आप मुझे सिंपल सी गणित बताइए, मैं कितनी वस्तुओं को बेच रहा हूं। भाई मैं कैलकुलेट कितनी वस्तुओं को बेचकर कर रहा हूं। अगर मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं कितनी चीजों को बेचकर या कितनी चीजों को खरीद कर रहा हूं। तो मेरा लॉजिक सिंपल सा ये है, हाँ, मेरा सिंपल सा लॉजिक यही है कि मैं 10 वस्तुओं को बेच रहा हूं और 10 वस्तुओं को खरीद रहा हूं। 10 वस्तुओं को ही तो बेच रहा हूं और 10 वस्तुओं को ही खरीद रहा हूं। तो अगर मैं 10 वस्तुओं को बेच रहा हूं और मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है सर। तो अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बड़ा होगा 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पर 10 वस्तुओं के ट्रांजैक्शंस पर या 10 गुड्स के ट्रांजैक्शंस पर आपको क्या हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि आपने जो ये फॉर्मूला लगाया है ये वही है, आपको बस दिखता नहीं है। एसपी माइनस यही तो है, लेकिन यहां एसपी 10 वस्तुओं का आएगा क्योंकि 10 वस्तुओं पर डील हो रही है। यहां पर 10 वस्तुओं का सीपी आएगा और यहां जो प्रॉफिट होगा जो दे रखा है वो आएगा कि 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट है। सो कैलकुलेट करते ही इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनते ही सॉल्व हो गया। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं। अगर अभी भी नहीं आया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलिए, पंद्रह वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के सीपी के इक्वल प्रॉफिट होता है। 6 वस्तुओं के सीपी के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो जस्ट बताइए कि व्हाट अबाउट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? इक्वेशन बनाइए बस, मैं और कुछ जाता ही नहीं आपसे। सर 10 कहां से, सर सीपी कहां से आया? अविनाश 10 वस्तुओं को बेचोगे तो मैंने क्या कहा कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो ले रहे हो तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य ही तो लेना पड़ेगा ना। खेल ही क्रय मूल्य का है।
क्रय मूल्य तो 10 वस्तुओं का ही लेना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन 10 वस्तुओं का है, क्योंकि 10 वस्तुओं पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी मैंने बताया ना कि क्वांटिटी सेम होगी तभी प्रॉफिट लॉस निकलेगा, लेकिन पल्ले नहीं पड़ती है बात एक बार में। अभी देखो निकालने वाले आंसर भी निकाल दिए। 6 वस्तुओं का सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर ये प्रॉफिट है, जो कि 6 वस्तुओं के सीपी के इक्वल प्रॉफिट होता है, तो यही तो प्रॉफिट है। अब ट्रांजेक्शन कितनी वस्तुओं का कर रहे हो? 15 वस्तुओं को बेचने पर और 15 वस्तुओं को खरीदने पर। तो बस यहां से हो गया 15 और 6 21। सीपी और एसपी का रेशो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 2 का प्रॉफिट 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। जिनका भी 40% आंसर आ रहा है वो सही है। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जो ना समझ में आपको आए? ये आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक अगर आपको क्लियर हो गया कि इक्वल क्वांटिटी पर बात होती है सर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मेरे को रोक सकते हो कि नहीं नहीं सर इक्वल क्वांटिटी नहीं है। भाई आप मेरी बात अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तो बताओ। मैं ये जो कह रहा हूं बात आप मेरी समझ रहे हो ना, कि आप 15 वस्तु बेच रहे हो तो 15 वस्तु पर ही एसपी आएगा, 15 वस्तु पर ही सीपी आएगा। एसपी पहले यूं आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो रहा है। तो एसपी सीपी का ही तो रेशो निकालना है, रिलेशन ही तो तभी मेंटेन होगा। ओके, अगला देखते हैं चलो। 20 वस्तुओं के बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मुझे नहीं पता परसेंटेज प्रॉफिट होगा या परसेंटेज लॉस होगा, कैलकुलेट करके बताओ। ढंग से पढ़ना। एक बच्चा कह रहा है सीपी क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस है ना यार। भाई हमें नहीं बताना कितना है सीपी, तभी तो हमने कहा 10 वस्तुओं का 10 सीपी होगा। प्रॉफिट हो रहा है 6 वस्तुओं के बराबर, तो 6 सीपी के बराबर कर दिया। अब वही तो रेशो निकालना है सर। 2/5 कैसे आया? प्रॉफिट यार 2 तक 2 का ही तो प्रॉफिट होता है। एसपी 2 ज्यादा है ना, और सीपी के रेस्पेक्ट में सीपी कितना है? 5 रेशो। सर वहां पर सीपी प्लस क्यों नहीं हो? कैसा प्लस? कहां प्लस करवा रहे हो? क्या डाउट है? डाउट कुछ होता ही नहीं है। आपको बोल रहा हूं कि 15 वस्तुओं को बेचने पर, अब 15 वस्तु बेचूंगा तो 15 ही वस्तु की खरीद का सीपी लिखूंगा ना। भाई आप मेरे को ये बताओ, आप कोई भी चीज खरीद के लेकर आ रहे हो, आप 5 चीज लाए हो घर पे, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कब करोगे? जब 5 चीजें बिक जाएंगी आपकी। तो उस क्वांटिटी पर ही तो बात करवा रहा हूं। तो मैं ये जो 15 है ना, ये क्वांटिटी है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? और प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं का और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो कि किसके बराबर है? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बस समीकरण में वैल्यू रखनी है, बट तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रही है। अभी यहां पर भी वही काम करना है कि बेची कितनी है? 20 बेची है ना, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा। हाँ, लेकिन लाभ हो रहा है तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य ही घटेगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो एसपी बढ़ा। तो ये किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो अब देखो क्या होगा, 20 इधर आ जाएगा, 20 सीपी, और 8 घट जाएगा एसपी में से, तो 12 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशो निकल गया। तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। यहां प्रॉफिट हो रहा है, देखो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। भाई 3 के रेस्पेक्ट में तो है, सीपी के रेस्पेक्ट में तो होता है 66.66। बस अब आ गया ना। अब इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को यही समझ में नहीं आता।
कल भी कई बार समझाया कि भाई सीपी के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट होता है, या लॉस भी जो भी होगा वो सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। आपके सामने ही तो है आंसर। अभी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? अभी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? बताओ। होना चाहिए ना भाई, दो चार बार बता दिया जाए तो आपको आना चाहिए। अब कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे ले, हमारा क्या ले रहा है? 6 वस्तुओं को क्या कहते हैं, 18 वस्तुओं को बेचने पर नौ वस्तु के सीपी के इक्वल लॉस होता है। परसेंटेज लॉस बताओ कितना होगा अगर हो रहा है तो। सर 8 एसपी में सीपी माइनस नहीं होगा, 8 एसपी में सीपी माइनस नहीं होगा तो यार एसपी तो एसपी से ही माइनस होगा ना, सीपी क्यों माइनस होगा? भाई मतलब कैसी बातें करते हो तुम? एक वेरिएबल से एक वेरिएबल ही तो जाता है जो उसके कोफिशिएंट में है, एसपी से एसपी जाएगा इसमें। अभी वहां देखो भाई, 18 वस्तु बेच रहे हो, लॉस हो रहा है, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य इधर आएगा और 18 वस्तु का विक्रय मूल्य इधर आएगा। सभी नियम के हिसाब से चल रही हैं बातें, और आप कर रहे हो बिल्कुल बेवकूफ वाली। आप मेरे को बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है तो बोलो भाई। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यही आपका लॉस है। अब लॉस किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो यहां से एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कितना? 1/2। तो लॉस कितना आ गया? 1 का लॉस है 2 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, क्योंकि हमेशा जो हानि और लाभ दोनों होते हैं वो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। तो प्रतिशत लाभ ने पूछा, लॉस पूछा गया है तो 50% का लॉस हो गया। अब कई बच्चे 33.33 दिख रहे हैं, अब क्या करें उनका फिर बताओ मेरे को। और लॉस हो रहा है कैसे पता चला? सर विक्रय मूल्य कम आ रहा है क्रय मूल्य से, ऐसे पता चल गया। बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिख दें, और अगर अभी भी नहीं आई है तो फिर अगले क्वेश्चन में समझाएंगे। समझाएंगे तो सही ना, क्योंकि कुछ बच्चे तो अभी यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लॉस नहीं होगा, ऐसे लिख रहे हैं। अब हो रहा है, दिखा दिया लॉस हो रहा है। मेरी बात अगर समझ गए हो तो प्लीज एक बार बताएं, क्योंकि तकलीफ कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी सेम करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ओके, आगे देखते हैं। पच्चीस वस्तु बेचने पर बस सीपी के इक्वल लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस बताओ। कॉन्सेप्ट क्या है भाई मेरे, देखो जरा। मैं आपको बोल रहा हूं लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है 7 वस्तुओं के सीपी के बराबर। और लॉस कब होगा? जब आप सीपी माइनस एसपी करेंगे।
और बेच कितनी वस्तुएं रहे हैं? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और ये हो जाएगा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 18/25। तो यहां मैं ये कह सकता हूं लॉस दिख रहा है ना, 7 का लॉस है 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि 28% की हानि हो रही है, 28% की हानि हो रही है। अब एक बच्चा 35 दे रहा है, अब क्या करें बताओ, है ना भाई? तो आप गलती खुद कर रहे होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है वो समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताओ, क्योंकि मेरा काम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ ही समझ पाएंगे उस गलती को, तो है ना? हाँ, कि भाई आपकी कॉपी में आपने क्या गलत लिखा है वो आप खुद चेक कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा चेक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहां ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन पर बात करते हैं, और वहां पर हम ये देखते हैं कि जितनी वस्तुएं बेच रहे हैं उतनी ही वस्तुओं को क्रय करेंगे हम, और उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट लॉस जितनी वस्तुओं पर होगा उसके बराबर कर देंगे, यही है बस। आया? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ही कवर करते रहूंगा और फिर हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी प्रॉफिट लॉस के बिहाफ पर, और हम एक एक करके चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं प्रॉफिट लॉस पर ये ले रहा हूं कि कोई वस्तु 10 रुपए में 11 खरीदते हो आप, 11 ऐसा बोला जाता है, 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 खरीद रहे हो, 11 प्रोडक्ट, 11 ऑरेंजेस मान लो, 10 रुपए में आप 11 ऑरेंजेस खरीद रहे हो, और ये आप खरीद रहे हो, यानी कि आपका ये कॉस्ट प्राइस है। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं इसमें क्वेश्चन की, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि आप ये सीपी का मतलब आपने कॉस्ट प्राइस है कि 10 रुपए में 11 का भाव चल रहा है, और आप बेच कैसे रहे हो? आप बेच रहे हो 9 रुपए में 10 ऑरेंजेस, ये आप सेल कर रहे हो, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप निकालना चाहते हो कि भैया प्रॉफिट निकालूं या लॉस निकालूं परसेंटेज में, कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में लेटेस्ट सिखाया आपको, उसी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप सोचने पर मजबूर होइए थोड़ा सा। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया है, बहुत सारे बच्चे तो समझने शुरू कर दिए हैं कि सर हम जब तक पैसों पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो पैसे पर ही कैलकुलेट होगा, मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया, कल बताया, लेकिन तब तक नहीं कर पाऊंगा डिस्कशन जब तक कि ये क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी जब तक बराबर नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। अब बराबर करने के लिए यहां पर मेरे को 11 से गुणा करना है, तो यहां भी 11 से गुणा होगा क्योंकि उसी रेशो में बंधा हुआ है। यहां 10 से गुणा करना है, यहां 10 से गुणा होगा क्योंकि उसी रेशो में बंधा हुआ है। तो क्या मैं आपसे अब कह सकता हूं कि सीपी मेरा 100 आ चुका है और एसपी मेरा 99 आ चुका है। सो यहां से जो कैलकुलेट हुआ, ये 1 का लॉस हुआ 100 के रेस्पेक्ट में हुआ, इंटू 100 हुआ, 1% लॉस में आप चल रहे हो। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप 1% के लॉस में रहोगे। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई? बिना क्वांटिटी को बराबर करे आप कर ही नहीं पाओगे, क्वांटिटी बराबर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप पैसे पर बात कर पाओगे। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम क्वांटिटी में खरीदे गए हैं, सेम क्वांटिटी में बेचे गए हैं, तभी तो आप कैलकुलेट करोगे। कॉमन सेंस है भाई, आप कोई 5 चीज खरीद ला या बेच आप 2 रहे हो तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे क्या? और ये सही भी नहीं है ना? सही भी नहीं है ये बात। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आपसे बोलता हूं कि आप 4 रुपए में
3 की दर से कोई चीज खरीदते हो, 4 रुपए में 3। अब 3 कुछ भी हो सकते हैं, मैंने बोल दिया 3 एप्पल मान लो, चलो 4 रुपए में 3 एप्पल आप सीपी खरीद रहे हो, और आप कैसे बेच रहे हो, आप 10 रुपए में 12 एप्पल आप बेच रहे हो। तो व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड व्हाट अबाउट लॉस? कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, बट आप मेरे को बताएंगे। हाँ, आप सिंगल क्वांटिटी पे भी बात कर सकते हो, आप मल्टीपल क्वांटिटीज पे भी बात कर सकते हो, लेकिन प्रश्न वही है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि 3 एप्पल 4 रुपए में, यहां मैं 4 से गुणा जैसे ही कर दूंगा तो 16 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया और 10 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो यहां मैंने देखा 6 का लॉस हो रहा है, 16 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि आपका क्रय मूल्य जो है वो 16 है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा 300/8, 300/8 का मतलब आप समझ जाइए 37.5% का लॉस, लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। 37.5% का लॉस हो रहा है आपका। एग्री? कोई प्रॉब्लम? क्वांटिटी सेम करना है, आना चाहिए आपको करना, कभी कभार तोड़ मरोड़ कर भी की जाती है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, क्लियर? हाँ, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, शुरू से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, अभी तो जो चीजें सिखा रहे हैं थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग रही हो, क्योंकि कल हमने पूरा बेसिक पढ़ाया है इसका कि क्या फॉर्मूला होता है, क्यों ये 16 ही नीचे आया। ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि सर ये 16 ही नीचे क्यों आया, लेकिन कल हमने एक्सप्लेन किया है कि जो सीपी होता है वही नीचे आता है, क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में ही बात की जाती है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर एसपीसीपी कौन सा लेना है। अरे भाई ये लिखा तो हुआ है, सीपी ये रहा, एसपी ये रहा। अब सीपी 16 है, एसपी 10 है, मतलब क्या देख रहे हो। हाँ, अमन कह रहा है सर इतना ही सफिशिएंट है या और भी प्रैक्टिस करनी होगी। अमन, पहले इतना कर लो, ये कर लोगे तब मेरे से अगला प्रश्न पूछना। क्योंकि क्या होता है, मान लो मेरी तरह बात करते हो आप, हाँ, चालू करते नहीं हो काम और सोचते हो कि रिजल्ट आ जाएगा। आप पहले काम करो, फिर उसके बाद बात करेंगे। गौतम कह रहा है 10 कैसे आया। देखो गौतम, कहां लिखा हुआ है 10? पता नहीं क्या पूछ रहे हो यार। ठीक है सर, सिर्फ सीपी से मल्टीप्लाई कहें करें, सीपी से मल्टीप्लाई काहे करें? अच्छा, क्योंकि दोस्त 12 बनाना था ना, क्वांटिटी सेम करना था। अब ये थोड़ी ना है कि वही वाला काम करता रहूं कि आपस में बिल्लियां रोटी बांट रही है, बंदर मजे ले गया कि भाई अच्छा तेरे पास ज्यादा चली गई, इसको दे दे, इसको दे दे, ऐसे थोड़ी करता रहूंगा। जब बराबर वही हो गया तो बराबर कर दिया। अब ये थोड़ी ना है कि अब ये 12 बन गया, ये 12 बन गया, अच्छा नहीं जच रहा, इसको 3 से गुणा कर दूं, ऐसा नहीं होता। आपको 12 बराबर बनाना पड़ता है, अगर बराबर बन जाए पहले ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुमकुम कह रही है 300/8 कैसे आया। कुमकुम देखो ना कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 600/16 है ना। अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हो कुमकुम, बहुत बढ़िया। और फिर आप कहती हो कि आपकी बुद्धि नहीं चल रही है। 600/16 को 300/8 लिख दिया मैंने यार, 2 से काट के, वो भी नहीं पल्ले पड़ रहा ना तुम्हारे। यही समस्या चलती रहेगी, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा देखो, 3 रुपए में 5 की दर से, मतलब कोई 5 ऑब्जेक्ट ला रहे हो 3 रुपए में, और सेम क्वांटिटी में 4 रुपए में
4 रुपए में 3 की दर से कोई भी चीज खरीद रहे हो आप, यानी कि वो आप कॉस्ट प्राइस है आपका, है ना, या परचेज परचेज है। ओके, अब सभी ऑब्जेक्ट को, जितनी भी क्वांटिटी है, 6 रुपए 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पहले तो, क्योंकि मैं तो समझाने ही आया हूं, मैं पूरा समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। कर दे पर्थ, कर दे, फिर उससे क्या होगा कि प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, है ना पार्थ, और ये चीज किसी को बताना मत, स्कीम। हाँ ठीक है, जब स्कीम पता लगी गई है सक्सेस की, तो किसी को क्यों बतानी, क्यों पार्थ। एक बार आप ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, और अगर कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना दोस्त, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझना, ये पूरी खरीद वाला हिसाब किताब है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि 3 रुपए में 5 और 4 रुपए में 3, पहले तो खरीद कर लेकर आओ सेम क्वांटिटी में, तो यहां 3 से गुणा करूंगा और यहां पर 5 से गुणा करूंगा। अब ये क्या है, ये केवल खरीद खरीद चल रही है। 20 और 12, सॉरी 20 और 9, 29 रुपए में मैं टोटल कितनी क्वांटिटी खरीद लेकर आ गया, 30। देख लो चाहे तो आप, 15 रुपए में 9, ये 9 रुपए में आप 15 ये लाए हो, और 20 रुपए में आप ये लाए हो 15। बराबर करना था तो बराबर कर दिया, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खरीद खरीद है। बेच कैसे रहे हो, 6 रुपए में 5, तो 30 बनानी पड़ेगी, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, यानी कि 36 में बिक जाएगा। क्वांटिटी सेम कर दी बेचने के लिए, क्योंकि यहां जो ये वाला पोर्शन है ये सेम हो गया। कैसे, यहां 6 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का, 29 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो आंसर निकल कर आ गया 700/29। जिनका भी सही है वो सही है। सर 7 का लाभ होगा क्या, 7 का लाभ, हाँ सही है, 7 का लाभ होगा, और 30 वस्तुओं पर होगा, लेकिन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी सेम करनी है। तो पहले आपने एक तरफ सीपी का बंडल किया, क्योंकि वहां बराबर करने के लिए बोला था कि भाई सेम क्वांटिटी में आप खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो वो पहले बराबर किया, कितने रुपए में सामान आ गया, फिर बेचा किस हिसाब से, जितने लाए थे उतने ही तो बेचोगे, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 का गुणा कर दिया 36 रुपीज में। सर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्या, यार गणित जब बनाई थी तो उन्होंने सोचा था कि अमन के हिसाब से बना दें, उस टाइम तुम थे नहीं अमन। हाँ, जो तरीका, क्योंकि तरीका तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है कि तरीका क्या है, आप चाह रहे हो कि बस डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट अपने आप घटा दो। रीजन पूछूंगा तो रीजन हमें थोड़ी पता है सर, रीजन ही पता होता तो हम पढ़ने थोड़ी आते, ये बोल दोगे। तो जब पढ़ने आए हो तो मैं जो समझा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ ना। सर 700 कहां से आया, 100 का गुणा करने से। बहुत अच्छा हर्ष, बहुत बढ़िया यार। क्लियर है, आइए अब थोड़ा क्वेश्चन पे एंजॉय करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू गणित को समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, मजा आएगा। और आराम आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं है ना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस है क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। सबर। अच्छा यहां बताओ, यहां पर क्रय मूल्य क्या है,
तो आपने कोई वस्तु 4,000 रुपए में खरीदी, 4,000 में खरीद ली, और आपने बेची कितने में, इतने रुपए में। प्रॉफिट कितने का है, 400 का। किसके रेस्पेक्ट में है, 4,000 के रेस्पेक्ट में। 10% किया होगा, आया होगा। आओ अगला, 2500 में खरीद रहे हो, 3,000 में बेच रहे हो। बहुत सिंपल लॉजिक है, प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, 500 रुपए का हो रहा है, क्योंकि एसपी ज्यादा है। और प्रॉफिट लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकलते हैं, सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी कि नीचे 2500, 1/5 यानी कि 20% का प्रॉफिट आ गया। अगला, इतने में खरीद रहे हो, इतने में बेच रहे हो। अब डेटा थोड़ा सा टिपिकल आ गया, जो कि आना आना लाजमी है, क्योंकि आता है ऐसा डेटा भी पेपर में। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो। तो 6250 को जैसे ही घटाओगे, 0.25, 1, 9 में से 5 गया तो 4 और 10, तो 1041.25, 6250 इंटू 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 25 से काटा, 25 25 625, 25 चौके 100, बचे 4, 25 से कम 25, 16, 25 की 150, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 16, 25 की 150, 16.66 आ रहा है करीबन, है ना। सी आ जाएगा आंसर। 16.66 है, 16.25, 25 तो कहीं आएगा। कर लो कैलकुलेट यार, ऐसी क्या माथा फोड़ी है। 1041.25 बटे 6250, 16.66 ही आ रहा है, अच्छी बात है। अगला करेंगे, 4,000 में खरीदता है, 3800 में बेचता है। लॉस होगा सर, 200 रुपए का लॉस है। देखो नगद, अगर 200 रुपए का लॉस है, 4,000 रुपए पर है, इंटू 100, 5% का लॉस हो गया। एक दुकानदार एक वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है, वह इस पर 10% की जीएसटी भी चुकाता है और इतने में बेचता है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सिखाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करो। जीएसटी वाला प्रश्न भी आपको यहां दिखा रहा हूं मैं। जीएसटी वाला क्वेश्चन सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन से। आप ये प्रॉफिट लॉस सीख रहे हैं, एक दुकानदार 5,000 रुपए में खरीदता है और 10% जीएसटी। तो देखो 5,000 में खरीदता है तो ये तो तय हो जाता है। फिर अचानक से आपको लगता होगा कि सर जब 5,000 में तय हुआ है, तो अचानक से दुकानदार क्या करता है, जब लास्ट बिल बनाता है तो उसमें ऐसे 10% को ऐड करता है और आपको ये बोलता है कि भैया 5500 रुपए दे दो। आप अचानक से उसकी तरफ देखते हो, बोले भैया 5,000 में तय हुआ था ना। तो दुकानदार बोलता है जीएसटी क्या मेरा बाप देगा, ऐसे बोलता है वो, है अगर हमारे तरफ का है तो, क्योंकि भरतपुर में बोल देते हैं ऐसे, बोले ये तो गवर्नमेंट को जाता है, कौन देगा, कोई नहीं देगा। अच्छी बात है भाई साहब। तो 5500 रुपए अगर आपको देने हैं तो देने हैं, क्योंकि जीएसटी लग चुका है। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आपको 5,000 का पड़ने वाला था, वो जीएसटी के साथ में 5500 का पड़ता है। तो यही आपका नेट सीपी होता है, नेट कॉस्ट प्राइस होता है। आप मेरी बात समझ गए हो तो हाँ या ना में जवाब दे दो।
तो अगर ये प्रोडक्ट आपको 5500 का पड़ा तो आपने फिर दिमाग दौड़ाया, बोले फिर तो मैं 6600 का बेचूंगा और मैं लोगों से टैक्स भी नहीं लूंगा, तो लोग भी खुश और अपना भी प्रॉफिट बन गया 1100 रुपए का। 5500 के रेस्पेक्ट में 1/5 यानी कि 20% का प्रॉफिट। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बताइए। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो पैसा आप जो तय करते हो उससे जो पैसा बढ़ जाता है लास्ट में बोल देते हैं CGST SGST, वही कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट फिर जीएसटी पर है, देखते हैं आप में से कौन विद्यार्थी करता है। और यही सीखने का तरीका है और यही मेरा फंडा है सिखाने का। तो जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं मस्त सीखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदता है और 20% की जीएसटी हो गई, तो 12,000 का 20% 2400 रुपए। तो 2400 रुपए का जो बिल आया वो जीएसटी बिल है, मतलब जीएसटी का है। तो यानी कि वो प्रोडक्ट आपको पड़ेगा कितना का, 14,400 का। और 16,560 में बेचता है। 60 एक 2160 का प्रॉफिट है 1440 के रेस्पेक्ट में। बारह से काटा 12 बार, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 15% आंसर। कर पा रहे हो क्या आप? जीएसटी वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? अदरवाइज अगर आपको ये पेपर में देखने को मिलते हैं तो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं नए बच्चे को। देखो वही होता है, पढ़कर जाने में और ना पढ़कर जाने में फायदा इतना है। अगला करेंगे, देखिए अब जीएसटी की जगह कोई अलग से कॉस्ट आ जाए, जैसे कि कोई मरम्मत का खर्चा आ गया। भाई हो सकता है ना, आप कोई चीज लेकर आ रहे हो, अगर टूट जाए, अगर आप कोई चीज, भाई आजकल आपको देखा होगा कि कोई भी ऑटोमोबाइल्स का सामान होता है तो वो सारे बाहर से आते हैं स्पेयर पार्ट्स, देन असेंबल किए जाते हैं यहाँ पर। तो जब स्पेयर पार्ट्स अलग अलग आते हैं तो वो कॉस्टिंग कम लगती है और यहां असेंबलिंग का वो पैसा ऐड कर लेते हैं। सो वही कॉस्टिंग हमको भारी पड़ती है और उसके बाद उन स्पेयर पार्ट्स पे अलग अलग टैक्स लगता है। सो कोई भी सामान ऐसे पूरा बनकर नहीं आता है, एक शोरूम में आता है फिर उसके बाद मतलब वहां पर असेंबल होता है। तो यहाँ की टेक्नोलॉजी तो नहीं काम आती है, टेक्नोलॉजी बाहर की आती है, यहाँ बस असेंबल होती हैं चीजें। तो आपके सामने यही क्वेश्चन है कि मरम्मत पर खर्चा हो गया, फिर आप बेच रहे हो उसे, तो प्रॉफिट तो हर किसी को कमाना ही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। चलो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है और दे भी रहे हैं लगातार कि भैया 4500 में आप खरीदते हो, ये खरीद है। अब 1500 रुपए आप रिपेयरिंग में लगा देते हो तो 6,000 की तो टोटल खर्चा पड़ गया ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी खर्चा होता है तो कभी भी मैन्युफैक्चरर इस चीज की टेंशन नहीं लेता कि मेरे पास इतना लोड है, इतने सारे लेबर की तनख्वाह दे रहा हूं। वो ये दिमाग लगाकर ऑलरेडी बैठा हुआ होता है कि भैया जितनी भी कॉस्टिंग पड़ेगी मेरे को तो उतना परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है, तो वो पहले से ही सोच रखता है और या फिर वो बाद में बढ़ाकर बेच देता है। तो आपको लगता है ना कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए, फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ता भाई, सब कस्टमर ही देते हैं। 15 चौके 60, 25%। हर कुछ कस्टमर पे करता है बेचारा कस्टमर। अगला देखेंगे, टीवी है फिर मरम्मत पर खर्चा किया बेचा, करो।
एक व्यक्ति का पुराना टीवी इतने में है, 900 रुपए मरम्मत में, तो 4500 का वो टीवी पड़ गया, 5850 में वो बेचता है। 50, 8 में से 5 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1, 1350 किसके रेस्पेक्ट में, 4500 के रेस्पेक्ट में, तो 30% आ गया प्रॉफिट। कर पा रहे हो ना भाई? प्रॉफिट लॉस समझ में आ रहा है धीरे धीरे? तो कुछ भी नहीं है, एक तरीके से परसेंटेज ही है, बस लाभ है तो बढ़ाना है और हानि है तो घटाना है। कि 8,000 रुपए में खरीदा, 25% के लाभ पर बेचने पर कितने में बेचना होगा? ले भाई, 25% होता है 1/4, लाभ है तो 4 से 5, यानी कि 4 बराबर अगर आपका 8,000 है तो 5 बराबर 1 लाख, सॉरी 10,000, और ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लो, और दूसरा तरीका क्या है, 8,000 का डायरेक्टली 5/4 भी कर सकते हो, तो भी यही आंसर आएगा। 8,000 का 125/100 भी कर सकते हो, तो भी आंसर यही आएगा। तो आएगा आंसर एक ही, तरीके अलग अलग हैं, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कर सकता है। अगला करेंगे भाई 12। अब मैं टाइम नहीं ले रहा हूं इनमें क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। 1250 रुपए में खरीद रहे हो, 30% के लाभ कमाने के लिए बेच रहे हो, तो 20% का लाभ होता है 1/5, तो 5 अगर आपका क्रय मूल्य है, और आपको पता ही क्रय मूल्य ही 1250 के बराबर है क्योंकि इतने में ही खरीद रहे हो आप, तो 6 में बेचोगे, तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 25 150, 15 6 की 90, 900, 900 रुपए में अपने बेचना चाहिए। अगला 720 रुपए में खरीदते हो, 15% का लाभ कमाना चाहते हो, तो बताओ कमाओ, कैसे कमाओगे? 720 है, 15% का मतलब होता है 3/20। अब कितने में बेचना चाहिए? 36 या 108? 108 का लाभ हो रहा है, तो 720 में अगर 108 जोड़ देते हो तो 828 रुपए में बेच देना चाहिए। 10 में 1500 होगा, काहे? ओह सॉरी, तो 250 आ रहा है ना, 1500 ही होगा। अगला करेंगे, अगला करो आराम से। 5% का लॉस है अब इस बार। चार सौ बीस में खरीदते हो और 5% की हानि पर बेचते हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 420 का अगर आप 5% निकाल दो, यानी कि 1/20, जो कि कितना आ रहा है, 21 रुपया, तो इसमें से घटा दोगे ना हानि को, तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। सीपी में से लॉस चला जाएगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ, खरीदता है, 5% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? गलत है ये तो, 399 होगा आंसर। ऑप्शन ही गलत है। लिख लेते हैं डायरी में, फाइल देंगे तब। ना 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 ना। एक सेकंड रुकना।
प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन 12 ऑप्शन चेंज। चलिए, एक दुकानदार एक किताब 217 रुपए में बेचता है, 24% का लाभ होता है, किताब का क्रय मूल्य बताओ। एक किताब 217 में बेचता है, 24% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य, ये बेच रहा है तो 24% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 अगर क्रय मूल्य है तो 124 आपका विक्रय मूल्य होगा। गलत कहता हूं तो बोलो। और आपको बेच रहा है ना, तो बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य के बराबर ही है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आप इसको 2 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए 25 बार, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो यहां 31 बराबर कितना आ रहा है 217, एक बराबर कितना आ रहा है 7, 25 सत्ते 175, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। कर पा रहे हो क्या भाई? बेचना है, विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ गई है तो बोल दो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। करिए। एक वस्तु इतने में बेचता है, ये बेच रहा है ना भाई, हाँ, उतने का लाभ हो रहा है ना, हाँ, तो लाभ 1/8 है, तो यानी कि 8 से 9, इतने में बेचता है यानी कि 9 बराबर 2430। तो देखिएगा जरा, 9 से जब हम काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो आपने खरीदा कितने में? 270 इंटू 8 में। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे अरे सर ये तो हमें आता है। तो भैया सबको ये सब आता है इनिशियली, और किसी किसी को ये आता नहीं है, तो आप लोग किसी से कंपेयर ना करें। और आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन चालू होगा तो इसी से चालू होती हैं चीजें, धीरे धीरे टफ होंगी, और आप इस चीज को एग्री करेंगे कि हाँ यार अब लेवल में मजा आ रहा है। अगला, अब देखिए, आप आराम से देखिएगा, यही वही क्वांटिटी सेम वाला क्वेश्चन है। एक एक मैंने कहा ना कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा क्वेश्चंस भी उसी तरह से कराऊंगा जो आपको समझ में सेट हो जाएगा कि 350 रुपए में 100 संतरे आप खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो। अब 48 रुपए प्रति दर्जन, तो मैं परसेंटेज लाभ निकाल रहा हूं, तो या तो मैं एक क्वांटिटी पर निकाल लूं या 100 पर निकाल लूं, बात बराबर है मेरे लिए। तो मैंने कहा भाई आपको 100 में 350 संतरे बेच रहे हो, एक संतरा 3.5 रुपए का पड़ा, गलत कहता हूं तो बोलो, और दर्जन में होते हैं 12, तो एक संतरा बेच कितने में रहे हो? 4 रुपए में। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 0.5 का, किसके रेस्पेक्ट में? 3.5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14.28%। 14 सही 2/7, और ये प्रॉफिट हो रहा है, डी आंसर होगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चीजें धीरे धीरे आएंगी भाई। आप ये सोचो कि आज आज ही आप तुर्रम खां बन जाओ, या एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, या एक दिन में सिलेबस खत्म हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब हो पाएगा जब आप सीखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं आपसे कहता हूं अगर परसेंटेज लाभ आपकी बात कर रहे हो तो आप एक क्वांटिटी पर भी निकाल सकते हो। अब ट्राई करके देख लो यार, ट्राई करने का कुछ नहीं जाता। 70 किलो आलू 420 में, 1 किलो आलू 6 रुपए में खरीदा जाता है और 6.5 रुपए में बेचा जाता है, तो 98 का फायदा होता है, यानी कि 0.5 का 6 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, जीरो से जीरो, 25/3। अब नॉर्मल क्वेश्चन है,
एसपीसीपी की बात कर ली, बस क्वेश्चन बन गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया भैया। 3 का प्रॉफिट 10 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 30%। 4 का प्रॉफिट 15। हाँ, बहुत बच्चों को मजे लग रहे होंगे, अरे यार ये कोई क्वेश्चन है, लेकिन है यार, क्वेश्चन तो है, क्या करें। 80 आ रहा है, 5 से काटा, 80/3, 26.66। सीपी और एसपी, ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आया हो, ये और ध्यान रखना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं आते, लेकिन मैं लाया हूं सेलेक्टिव टाइप वाइज, तो कुछ भी नहीं है, जिनको आता है वो करते रहो, जिनको नहीं आता वो सीखिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, हाँ क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है, तो क्रय मूल्य 5 है, किसका, विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य नीचे है, तो हमेशा नीचे सीपी नहीं होता है, बोला जाता है तब होता है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का यानी कि विक्रय मूल्य ये रहा, तो लाभ हो रहा है ना 3 का हो रहा है 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 60%। कई बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। हो गई फाइल पहली, कितने सही कर लिए थे जल्दी जल्दी बताओ। आप सभी विद्यार्थियों ने इस फाइल के सभी प्रश्न बना लिए थे कल के कॉन्सेप्ट्स के बाद। ओके, सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट। अगला शुरू करते हैं, अगला फाइल, प्रथम प्रश्न, आराम से करना। अब पढ़कर करना, दिमाग लगाकर करना। 2 दर्जन केलों की कीमत दे रखी है, 18 केलों को इतने रुपए में बेचने के पश्चात दुकानदार के मूल्य घटाकर 6 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो लाभ या हानि बताओ। हानि बताओ। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अगर आपने कर दिया तो मिलेगी चॉकलेट भाई साहब, सच में। और आप दिमाग लगा सकते हो, मुझे भरोसा है आप पे। चलिए, नहीं बन पाया भाई, नहीं बन पाया कई बच्चों से, आ जाओ। 2 दर्जन केलों की लागत इतनी है, 2 दर्जन केलों का मतलब 24 जो केले हैं, अभी ध्यान से देखना, 24 केले को आप खरीद कर लेकर आए हो 40 रुपए में, ये आपकी खरीद चल रही है, तो यहां मैंने सीपी का नोट बना दिया है। अब बोला जा रहा है सर 18 केले 16 रुपए पर दर्जन, तो कहानी क्या है पता है, 18 केलों को 16 रुपए पर दर्जन, यानी कि 12 केले अगर 16 रुपए में आ रहे हैं, तो एक केला, या कह सकता हूं 6 केला कितने में आएगा, बोलते जाओ बोलते जाओ, 6 केले 8 रुपए में आएंगे और 18 केले 24 रुपए में आएंगे। हाँ या ना में जवाब दे दो। तो सर अगर मैं विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, तो पहले जो 18 केले आपने बिकवाए हैं, उनकी जो पैसे निकल कर आए हैं वो मात्र 24 रुपए आए हैं, ये आप देख सकते हो। यहां से तक आप एग्री करते हो क्या? हाँ भाई, 16 रुपए पर दर्जन बेच रहे हो ना, तो 12 केले 16 रुपए में बेच रहे हो ना, तो 6 केले 8 रुपए में बेचोगे ना, तो 18 केले आप 24 रुपए में बेचोगे ना। हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है कि मूल्य घटाकर 6 रुपए पर दर्जन कर दिया, तो 6 रुपए 12 केले, अब 12 केले आप 6 रुपए में बेच रहे हो, बताओ आपके पास बेचने के लिए है कितने, 6 ही केले तो बचे हुए हैं,
तो 6 केले आप कितने में बेचोगे? 3 रुपए में। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे, 40 रुपए तो आपने खर्च कर दिए 24 किलो में, लेकिन कमाए तो आपने 27 ही। तो लॉस कितने का हो रहा है? 13 का। किसके रेस्पेक्ट में? 40 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 130/4, 65/2, 37.5। हाँ, अरे 123 आएगा भाई मेरे, गलती कर देता है। तो 115/2। कैसा लगा बता दो। मजा नहीं आया तो फिर कहिए मेरे से। हाँ, मजा नहीं आया तो फिर कहिए, लेकिन क्वेश्चन तो गजब का है। हाँ, डाउट पूछो, फुल 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 डाउट पूछो। सर इंग्लिश में एरर है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज 40 रुपीज आफ्टर सेलिंग 16 बनाना एट द रेट ऑफ 12 रुपए पर डजन। हाँ ठीक है, गड़बड़ तो है, यहाँ 16 रुपए आएगा। इंग्लिश वालों से हम माफी चाहते हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, सर 3 कहां से आया? सर अनुराग बोल रहा है। अनुराग ये देख रहा है क्या भाई मेरे कि 6 रुपए 1 दर्जन की बेच रहा है, बाद में मतलब दाम इतने घट गए कि 6 रुपए में 1 दर्जन आ रहा है। तो 1 दर्जन मतलब 12 केले 6 रुपए में बिक रहे हैं। तो अभी लास्ट में बचे कितने हैं बेचने के लिए? तेरह ही होगा यहाँ। ओहो, 13 ही होगा क्या? फिर तो गड़बड़ी है। हाँ, फिर तो 57.5 आएगा। अच्छा, पहले फिर मैं इंग्लिश मीडियम से करके देखता हूँ। इंग्लिश मीडियम से एक बार करके देखता हूँ, ठीक है? ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। एक बार इंग्लिश मीडियम से और करके देख लेते हैं कि 18 केले 16 बनाना एट 12 रुपी पर दर्जन, है ना। 16 बनाना यहाँ आ गए और 12 रुपए के भाव में आ गए, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो 16 बनाना का 16 रुपया हो गया, क्योंकि 12 रुपए का 12 है, तो 16 बनाना 16 रुपए का हो चुका है। 16 केले काम आ चुके हैं। अभी बचे कितने अपने पास? 8 केले। तो बोला क्या जा रहा है मेरे भाई? 8 बोला जा रहा है कि 12 केले 6 रुपए में, 12 केले 6 रुपए में, एक केला आधा रुपया में। तो 8 केला कितना में? 4 रुपया में। तो यहां 4 आ जाएगा। अभी ठीक है। तो 24 केले हो गए पूरे, 20 रुपए कमाए, 40 रुपए के हिसाब से 20 रुपए कमाए हैं। तो यार यहां तो फिर 50% ही आ रहा है, यानी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब ऑप्शन मिस्टेक है। बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है कि हिंदी वाला ठीक है। हाँ, हिंदी वाला क्वेश्चन ठीक है। सर इंग्लिश से 40 आ रहा है। नहीं, इंग्लिश से आएगा 50%, 40 नहीं आएगा। तो दोनों से हमने करके देख लिया है, ठीक है। तो हम ऑप्शन ही चेंज करेंगे अभी, ओके। ये मैं चेंज करवा दूंगा फाइनल फाइल में। अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले को ठीक मानना है, तो अभी दोबारा से समझा रहा हूं, जिससे कि आपको गलती ना हो और आप पूरा प्योरली समझ सकें। ऑप्शन पर अब दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक है। हाँ, अभी हिंदी मीडियम वाले में 16 बनाना, तो वहां गलती है। यहां लिखना है 18 बनाना, 18 बनाना 16 रुपए दर्जन के भाव से, है ना। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बोल दो। स्टार्ट करें दोबारा से करना अब। हाँ, डेटा गलत नहीं है, अब जो डेटा है वही सही है। ऑप्शन गलत मान सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, आइए मैं दोबारा से समझा रहा हूं, सभी लोग सामने ध्यान देना, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझना कि सर 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले कितने कितने केले खरीदे उसने? 24 केले ही तो खरीदे। सर 24 बनाना 40 रुपए में, 24 बनाना 40 रुपए में, ठीक है, ठीक है। 24 बनाना 40 रुपए में खरीदे गए। अब बेच कैसे रहे हो? देखो, 18 केलों को, जो 18 केले हैं ना, उनका हिसाब क्या है? 16 रुपए पर दर्जन, यानी कि 12 केले 16 रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो 18 केलों का कितना पैसा बन जाएगा? तो भैया 6 केले 8 रुपए में,
और 18 केले 24 रुपए में। तो 24 रुपए तो उसने 18 केले बेचकर यहां बना लिए। एक एक करके समझ रहे हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? नहीं। तो उसने 24 रुपए तो यहां बना लिए बेचकर। अभी 24 बनाना खरीदे थे ना, तो 6 बनाना और बाकी है। अब 6 बनाना के वैल्यू कितनी है? तो सर 6 बनाना बाद में प्राइस 6 रुपए पर दर्जन हो गया था, यानी कि 12 केले 6 रुपए के मिल रहे थे, तो 6 केले 3 रुपए के मिलेंगे, बिकेंगे मतलब। तो 27 ही पैसा कमा पाए आप। तो 40 रुपए आपने खर्चा किया, 27 ही कमा पाए, 13 का प्रॉफिट, 13 का लॉस हुआ, 40 के रेस्पेक्ट में हुआ इंटू 100। यही आंसर आएगा भाई। तो आंसर यही आने वाला है। आंसर होगा 32.5 आंसर होगा इसका। 65/2 है ना, 65/2 आंसर है, 32.5। करेक्शन मैं करवा लूंगा इसमें, चिंता मत करना, लेकिन आंसर ये होगा। एग्री कर रहे हो? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन चेंज, आंसर 32.5 होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ। अगला करते हैं। आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है ना, हर क्वेश्चन अच्छा है और धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये वादा है मेरा भाई, गणित सिखाऊंगा और अच्छे से। सर 1 दर्जन 16 रुपए में तो बेच रहा है, लिखा हुआ है वहां रानू, क्वेश्चन पढ़ो। तो 1 दर्जन अगर 16 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 12 केले 16 रुपए में, तो 18 केले कितने में? निकाल लिया। देखेंगे बॉस, एक एक व्यक्ति अपनी कुर्सी की 840 में बेचता है और 25% की हानि है। ये बेच रहा है, 25% की हानि है, यानी कि 4 से 3, 3 बराबर 840 है, क्योंकि एसपी को बराबर करोगे ना, अब आप देख लो आप खुद ही। तो 28 इंटू 4 112, यानी कि 1120 आपका सीपी आ चुका है। सीपी कभी चेंज नहीं होता है। अगर सीपी आ चुका है तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा? तो 25% का लाभ कमाने के लिए 4 से 5, तो 1 बराबर आपका 4 बराबर अगर आपका 1120 है, तो 280 इंटू 5 करेंगे तो 1400 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ए ऑप्शन। एक एमपीसीपी लगा रहा है, बस फिर यहीं रह जाएगा भाई, सीख नहीं पाएगा मेरे दोस्त। अगला करते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। हाँ, अब कई बच्चे समझना चाहेंगे मेरे से कि सर इसका कोई दूसरा तरीका भी बताओ ना, आप जब सिखा ही रहे हो तो। हाँ, वो काम मैं कर सकता हूं। देखो, अगर आप किसी को इतने में बेच रहे हो तो आप मुझे बताओ पहले क्या हो रहा है आपका? पहले आपकी हानि हो रही है 4 से 3, बाद में आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 4 से 5। तो देखो, हमेशा हमें पता है कि अगर उसी प्रोडक्ट को आप कुर्सी को खरीद बेच रहे हो तो कुर्सी का सीपी सेम होना चाहिए। क्या सीपी सेम है? यहां सीपी सेम है, तो सेम है तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे? कि 3 बराबर अगर ये है तो 1 बराबर कितना आ गया? 280। 5 बराबर कितना आ जाएगा? 280 से गुणा कर दो 1400। ये भी एक तरीका है जहां आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? सर 1120 कैसे आया? कैसे आएगा भाई? सर 2400 होगा ना सीमा। सीमा कह रही सर 2400 होगा। सर 1120 कैसे आया था? कैसे आता है? 3 रेशो बराबर अगर ये है तो 4 रेशो ही तो निकाला था 1120। पढ़ा मैं रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे आंसर कहां से आ रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं,
लेकिन तुम्हारे अलग ही आंसर आ रहे हैं, अलग ही तुनतुनी बज रही है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, आराम से आप अपना इलाज ढूंढें। सॉरी सॉरी सर, अब कहां से आ गया सॉरी? और फिर तुम 50 बार कमेंट कर रही हो सीमा। ठीक है। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर 30% प्रॉफिट होता तो कर दी ना बेवकूफ वाली बात। है क्या भाई? तो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही तो बताएंगे ना। हाँ। शुभम कह रहा है सर 2400 ही आएगा। शुभम बहुत बढ़िया सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आई एम प्राउड ऑफ यू शुभम। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ, अगला करते हैं। देखो, देखते कौन करता है, आराम से करना। देखो कंसेप्ट आपके सामने ही है, आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। एक दुकानदार एक टीवी 12,600 में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो 30% की हानि को पहले एक्सप्लेन करो। सर 3/10 यानी कि 10 में 3 की हानि यानी कि 7 हानि उठाता है ना, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। और अगर वह लाभ कमाना चाहता है तो लाभ 12.5 यानी कि 8 से 9, यानी कि ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? निकालना विक्रय मूल्य ही है। अभी यहां दोनों सेम है क्या? सेम होते तो मेरा बल्ले बल्ले है, मैं कर सकता हूं सेम। कैसे? यहां 4 से गुणा करूंगा। तरीका बता रहा हूं मैं तो आपको, आपको जचे तो यूज करो, वरना डायरेक्ट सीपी निकाल कर बराबर करके वैसे भी कर सकते हो। तो ये बराबर कर दिया, यहां 5। तो अब मैंने ये कह दिया कि 28 रेशो बराबर मेरे पास कितना दे रखा है? 12,600 दे रखा है, क्योंकि ये पहले वाला ही है। अब ये वाला निकालना है, तो यहां से एक रेशो की वैल्यू लेके सीधा 45 से गुणा कर दूंगा। तो यहां 7 से मैंने काटा, 7 एकम 7, 7 8 56, 4 से हमने काटा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 450। तो आंसर कितना आ गया? 450 इंटू 45। तो आप जानते हैं 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20-25। आ गया ना आंसर? तो मैंने जो समझाया ना आपको कि आप उसी प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं, तो सीपी को बराबर बनाकर एसपी के रेशो को एसपी के रेशो से निकाल सकते हैं, एक रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करके। ये तो हो गया एक तरीका जहां पर मैंने सीपी को बराबर करके काम किया, क्योंकि सीपी ऑलवेज सेम होता है। आप कोई वस्तु खरीद कर ले आए तो ले आए भाई, अब उसके दाम थोड़ी चेंज होंगे रोज रोज, नहीं होंगे ना चेंज। बताओ होंगे क्या? आप खुद बताओ। आप कोई चीज अगर खरीद लाए हो तो वो खरीद ली बस, अब उसके बार बार दाम चेंज नहीं होते हैं, आप सोच रहे हो। हाँ सर, दूसरा तरीका भी बता दो। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, 10 से 7 किया, 7 बराबर ये किया, तो 7 एकम 7, 7 8 56, 1800 आ रहा है, यानी कि यहां से सीपी निकाल लिया, तो 18,000 मेरा सीपी आ गया। 18,000 सीपी आ गया और इतने पर बेचना है, तो यहां 9/8 का गुणा कर दो डायरेक्ट, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 20,250। अब आगे के क्वेश्चन आपको खुद डील करने हैं, चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करके आए। कोई आसान क्वेश्चन है, नहीं बनेंगे तो हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। कल पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है ये, अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पेपर में काम आता है। सो मैं तो अच्छे तरीके सिखाने वाला हूं आप लोगों को, है ना। बस मस्त सीखिए आप, टेंशन ना लीजिए। ओके, अच्छा लगेगा कल। ये पूरे क्वेश्चन बढ़िया हैं सारे, तो 40 तक हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा और फिर कल नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन? हाँ, और आप रेगुलर पढ़ते रहो,
नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत आए तो सेशन दोबारा देखो, तिबारा देखो, डांट को 5-5 बार सुनो, अपने आप सीख जाओगे। हाँ, जिंदगी में अभी बच्चे गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उनको बस सब मक्खन लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मक्खन लगाने से पैसा आता है भाई। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको शिक्षा देना है। बुरा लगता है, नुकसान होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टिव चीजें रह जाती हैं और वो सिलेक्शन देके जाती हैं। हाँ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छा पढ़ो, टेंशन मत लो, ओके बाय बाय। वेन डायग्राम का ई बुक आ जाएगा,